हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का डिस्कशन करेंगे, एस जिसको कहते हैं। उससे पहले मार्केट का अगर थोड़ा आइडिया दें तो मार्केट में तो बहुत ज़्यादा पैनिक है। मतलब रोज़ ही आपके स्टॉक्स नीचे होते हैं, स्पेशली मिड मिड एंड स्मॉल कैप्स में। इंडेक्स को तो मैनेज रखते हैं लोग, बट मिड एंड स्मॉल कैप्स में बहुत ज़्यादा पैनिक है, एक्सट्रीम। एंड अभी लोग फोकस ही नहीं कर पा रहे किसी और चीज़ों पे। सब डाउट में आ गए हैं कि सही इन्वेस्टमेंट करा था, गलती तो नहीं कर दी इस मार्केट में आके। ये सब क्वेश्चंस पॉप अप कर रहे हैं। बट लाइक कोविड में भी हुआ था, उसके बाद सबने अब मिस करते हैं कोविड का टाइम। जब अपॉर्चुनिटी आता है एक्चुअल, तब लोग पैनिक कर जाते हैं एंड बाद में दे वांट कि ऐसा टाइम मिले। सो अभी कोई भी फंडामेंटल टेक्निकल नहीं चल रहा, जस्ट प्राइस बेस पे सेलिंग आ रहा है। मतलब वो होता है जब पैनिक होता है, मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होते हैं ऑल, तो जस्ट आपको बेचना पड़ता है स्टॉक। तो वैसे वाला है, मतलब सेल एट एनी प्राइस का थिंग चल रहा है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसका। ऐसा टाइम भी होता है, बट दिस टू शैल पास एंड वो आएगा, मतलब रात के बाद दिन भी आता है, तो दैट्स द थिंग। अगर आप इस टाइम को आई वुड से यूटिलाइज करो, ज़्यादा कंपनीज पढ़ो, ट्रैक करो। अगर किसी कंपनी में एलोकेशन ले लिया जिसका इतना आइडिया नहीं है या इतना ग्रोथ नहीं है, तो मूव ऑन टू समथिंग गुड। इस टाइम अगर करोगे तो जब रिकवरी आता है तो कंपनीज जो ग्रोथ है, जिनका आउटलुक अच्छा है, वो सबसे पहले रिकवर करती है ना, आपको क्लियर कट डिफरेंस दिखेगा। अभी नहीं दिख रहा डिफरेंस, अभी सब एक जैसे दिख रहे हैं, बट डिफरेंस यू विल रियलाइज व्हेन द मार्केट वुड टर्न अराउंड। एंड नो वन नोस कब होगी, और कितना नीचे है, नो वन नोस। बट पास ही लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से जितना ज़्यादा पैनिक बढ़ता जा रहा है, वो समवेयर नियर ही होना चाहिए। ओके, सो लेट्स फोकस अगेन बैक टू द कंपनीज। सो एस जो है, मतलब ये कैपिटल गुड्स कंपनी है। तो मैंने अभी बताया था, इस बजट में गवर्नमेंट का फोकस क्या था कि कंजम्पशन थीम पे 12 लाख का जो टैक्स करा, उससे कंज्यूमर के हाथ में पैसा आएगा, वो खर्चा करेंगे। तो जो एफएमसीजी हो गई, आपकी डिस्क्रिशनरी स्पेंड, फुटवेयर हो गई, या रिटेलिंग कंपनीज हो गई, वो ज़्यादा बेनिफिट करती हैं। बट कैपिटल गुड सेक्टर में भी कुछ कंपनीज अच्छी कर रही है, एंड एस इज अमंग वन ऑफ देम। तो कंपनीज को ट्रैक करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कब टाइम्स चेंज होते हैं, एंड आपको अपना होमवर्क रेडी रखना चाहिए। तो एस का डिटेल में बिजनेस मॉडल डिस्कस करते हैं, फ्यूचर आउटलुक क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for education purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, क्वार्टर 3 के नंबर्स, कॉन कॉल, एंड एंड में वैल्यूएशन समरी। सो एस का मार्केट कैप 14,000 करोड़ का है। सो एक स्मॉल कैप कंपनी है, ये भी ऊपर से करेक्ट हुई है। सारी कंपनी मिड कैप एंड स्मॉल कैप 30%, 40%, 50% करेक्ट होती जा रही है। लार्ज वाली मिड कैप बन रही है, मिड वाली स्मॉल कैप बन रही है। ये ट्रेंड चल रहा है। स्मॉल कैप तो ऐसा लग रहा है बंद होने वाली है, कुछ कंपनीज की स्पेसिफिकली। बट होता है, ऐसा नहीं होता कि हो जाएगा, लगता है ऐसे। सो एस का आपने इनके जो दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं, एस्कॉर्ट्स एंड जेसीबी, इनकी आपने क्रेन्स देखी होंगी। तो सिमिलरली एस के भी पैन इंडिया क्रेन्स दिखेंगे आपको, हर जगह इनका वर्क चल रहा होता है। तो जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, घर बन रहे हैं, या ब्रिज या रेलवे जो भी काम हो रहा होता है, आपको ऐसी टाइप की क्रेन्स दिख जाएंगी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। तो यही इनका मेन काम है। तो एस ना, जो इनकी मोबाइल क्रेन होती है, जो ये वाली क्रेन होती है जो आपने सबसे ज़्यादा देखी होगी, इसमें मार्केट लीडर है। इसका 63% मार्केट शेयर है इंडिया में। तो सबसे बड़ा कंपनी है ये, एंड 30 ईयर से ये लोग बिजनेस में है। इनके अगर प्रोडक्ट्स देखोगे, सो एक क्रेन्स है, उसमें मल्टीपल टाइप की क्रेन्स आते हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, मटेरियल हैंडलिंग है, एग्री इक्विपमेंट जिसमें ट्रैक्टर एंड ऑल आते हैं। बट सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो इनका आता है, वो क्रेन से ही आता है, 72%। तो मेन इनका ब्रेड एंड बटर क्रेन्स ही है। एंड उसके बाद कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, बाकी तो वो छोटे हैं, डाइवर्सिफाई करने के लिए दे आर वर्किंग ऑन। बट मेजर क्रेन्स है। इनके क्लाइंट्स अक्रॉस आपको सारे दिखेंगे, एल एन टी, टाटा मोटर्स, जुबिलेंट फूड वर्क्स, मतलब सारी कंपनीज, क्योंकि ये सीमेंट इंडस्ट्री के साथ, रियल एस्टेट के साथ, इंफ्रा के साथ, सबके साथ जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होगा, काम होगा, वहाँ पे आपको क्रेन्स वगैरह का नीड होगा, नहीं ये लोग काम करते हैं। तो इकोनॉमी में जब भी कंस्ट्रक्शन या गवर्नमेंट जब पुश कर रही थी इतने सालों से केपेक्स को, रेलवे, रोड, ब्रिज, ये सब को, तो इनको बहुत बेनिफिट मिल रहा था। सो इनका भी एक्सपोर्ट साइड भी इन्होंने फोकस करा है, ऑल्दो भी 5-7% का लाइक रेवेन्यू कर पाएंगे लोग, अभी तो 3-4% ही एक्सपोर्ट। तो लेकिन ये काफ़ी कंट्रीज को कवर कर रहे हैं, मतलब लेटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, ये सारी जगह पे ये लोग फोकस्ड है अभी। एंड इनका प्लान है, मतलब वो मैं कौन कौन में डिस्कस करूंगा कि लाइक लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट से क्या इनका प्लान है। सो दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, मैं जिसमें सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स के अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ, वन टू वन कनेक्ट करता हूँ, आपकी क्वेरीज लेता हूँ, एंड अ लॉट मोर। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो यू कैन व्हाट्सएप ऑन 8882570919, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। एंड नोट, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, इट्स अ कंप्लीट एजुकेशन कंटेंट। लेट्स कंटिन्यू।
सो क्वार्टर 3 के नंबर्स पर डिस्कस करते हैं जो भी रिसेंटली आए। तो रेवेन्यू इनका लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे, ये भी सिक्लिकल बिजनेस है, मतलब मानसून के टाइम पे कंस्ट्रक्शन कम होता है, उसके बाद ज़्यादा हो जाता है। तो लास्ट ईयर का क्वार्टर 3 अक्टूबर नवंबर दिसंबर वर्सेस दिस ईयर का अक्टूबर नवंबर नवंबर दिसंबर, तो 17% का रेवेन्यू ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर। सही लग रहा है, मतलब कंपेयर टू इनके पीयर्स जब मैं दिखाऊंगा। एंड इनका प्रॉफिट ग्रोथ वो बहुत ज़्यादा है, लाइक 27%। सो सेल्स बढ़ा 17% से, प्रॉफिट बढ़ा 27% से। सो इनके मार्जिन एक्सपैंड हुए। सो कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, मतलब अब सेम प्लांट से आप ज़्यादा जब मशीन्स बनाते हो तो आपके लाइक खर्चे फिक्स हैं, तो आपका जो सेल्स बढ़ता है वो सीधा प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। तो वो इनको बेनिफिट मिल रहा है मार्जिन एक्सपेंशन का। एंड अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 3 साल पहले 9% मार्जिन थे, आज 18% है। सो मार्जिन काफ़ी इंप्रूव कर रहे हैं, मतलब बीट ऑपरेटिंग मार्जिन, पैट मार्जिन। एंड कंपनी ऑन ऑल द पैरामीटर्स इंप्रूव करती जा रही है एफिशिएंसी में, बीट रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मार्जिन, सब कुछ अच्छा चल रहा है इसका। कौन कॉल पर डिस्कस करते हैं। सो मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म का गाइडेंस जो है 3x रेवेन्यू करना है 5 ईयर्स में, जो कि 25% का CAGR दे आर गाइडिंग फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये लोग करेंगे। बट इनका इस ईयर का आउटलुक इस 15% प्लस का दिया है। इस कम इसलिए दिया है क्योंकि इस ईयर गवर्नमेंट का लाइक गवर्नमेंट ने इलेक्शंस के चक्कर में स्पेंडिंग नहीं करा। एंड थोड़ा सा अभी इस बजट में भी स्पेसिफिकली गवर्नमेंट का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो है फॉर केपेक्स नहीं आया। तो इस ईयर का लाइक रेवेन्यू इनका कम दे रहे हैं। इनका मैं जब आपको रेवेन्यू कंपैरिजन दिखाऊंगा तब आपको आइडिया लगेगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट। इनका जो अब जो क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, जो JFM होता है, जनवरी फरवरी मार्च, सो वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर होता है। तो ये बेस्ट क्वार्टर होता है, बट इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो पिछले साल भी वो बेस्ट क्वार्टर ही था, तो वो देखना पड़ेगा कैसा रहता है इनका। एंड इन्होंने कुछ फंड रेज करा था इनऑर्गेनिक एक्विजिशन के लिए, बट वो अभी ये लोग कर नहीं पाए, मतलब इनका हो नहीं पाया। बट दे आर सीइंग कि अगर कोई मिलता है, दे आर एक्टिवली सीकिंग इनऑर्गेनिक एक्विजिशन, जो इनकी कंपनी के साथ सिनर्जीज ऐड करेगा, वो एक्वायर करने का प्लान कर रहे हैं। एंड एक नेगेटिव है कि जो चाइना से ना एंटी डंपिंग, मतलब ये डंपिंग हो रहा है क्रेन्स का, पूरी की पूरी क्रेन्स ही इंडिया में आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इनको कंपटीशन फेस हो रहा है। सो इन्होंने गवर्नमेंट के साथ रिक्वेस्ट भी करा है कि उन क्रेन्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं, तो ये देख रहे हैं मार्च एंड अप्रैल तक एक्सपेक्टेड है कुछ अच्छे आउटकम्स आएंगे गवर्नमेंट से। बट ये नेगेटिव भी मैं मानूंगा, क्योंकि बिकॉज आप कंपटीशन में मतलब सर्वाइव नहीं कर पा रहे, अगर गवर्नमेंट हेल्प ना करे तो इंडिविजुअली आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है। तो चाइना हर हर एस्पेक्ट में, मतलब बीट टॉयज से लेकर पूरी की पूरी क्रेन्स भी लाइक इंडिया में डंप कर रहा है। तो ये थोड़ा सा इनके लिए कंसर्निंग लगता है मेरे को। एंड आई टोल्ड यू इलेक्शंस के चक्कर में दिस ईयर का स्पेंडिंग नहीं हो, तो सारे कैपिटल गुड्स, पावर, इंफ्रा, रेलवे पे इम्पैक्टेड है। एंड इनका डाइवर्सिफिकेशन के लिए लाइक इनका दो नए सेगमेंट ओपन करें, एक तो एक्सपोर्ट्स एंड डिफेंस। एंड इनका टारगेट है कि लाइक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक ये लोग 10 से 12% इनका रेवेन्यू जो है ना वो एक्सपोर्ट प्लस डिफेंस से ले आएंगे। एंड 3 से 5 साल में इनका प्लान है 20% एक्सपोर्ट एंड डिफेंस से। लाइक एक्सपोर्ट्स में मार्जिन हाई होते हैं, क्योंकि आप लाइक जब फॉरेन कंट्रीज में लाइक एक्सपोर्ट करते हो तो आपको थोड़े ज़्यादा मार्जिन मिलते हैं। इंडिया में थोड़ा सा टफ होता है काम करना, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। तो इनके लिए लॉन्ग टर्म के लिए आउटलुक अच्छा है कि जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट एंड डिफेंस पे लोग काम करेंगे। तो इनका वैल्यूएशन एक्सरसाइज करते हैं। सो 1 रुपये जो कंपनी अर्न करती है उसके लिए हम कितना प्राइस दे रहे हैं। सो अभी ये नंबर 37 के अराउंड आ गया, ये चला गया था 70 के अराउंड। सो काफ़ी एग्जॉर्बिटेंट वैल्यूएशन हो गया था। एक्चुअली कैपिटल गुड्स कंपनीज को इतना ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं मिलता, क्योंकि सिक्लिकल कंपनीज होती हैं। जब गवर्नमेंट स्पेंड ज़्यादा करती है, जब प्राइवेट लाइक प्लांट्स ओपन हो रहे हैं जितना ज़्यादा, तब तब इनका डिमांड ज़्यादा आता है, उसके बाद इनका स्लो डाउन आ जाता है। तो साइकिल्स में चलते हैं, ये ऐसा नहीं स्ट्रक्चरल कि कोई FMCG कंजम्पशन कंपनी जिसका आप लॉन्ग टर्म प्रेडिक्ट कर सकते हो। सो आपको इनकी अर्निंग में थोड़ा वोलेटिलिटी दिखेगी, इसलिए बहुत एक्सपेंसिव हो गया था। एंड अपने मीडियन पी के अराउंड आ रहा है, जो 30 है, अभी 37 है, तो उसके अराउंड आ रहा है। इनके कॉम्पिटिटर्स जो है एस्कॉर्ट्स जो लिस्टेड है, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी 30 है, नॉर्मल पी की बात करें। VST टेलर भी इनका कॉम्पिटिटर है, उसका पी 30 है, इनका 37 है, तो सारे इनलाइन आ रहे हैं। बट डिफरेंस क्या है जो मेजर है, कि लाइक एस्कॉर्ट्स का ग्रोथ 8% आया है इस बार, एंड लास्ट क्वार्टर -8% आया, ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। एंड इनका 16% ग्रोथ आया। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि ये आउट परफॉर्म करे अपने पेयर को। सिमिलरली अगर आप देखो VST टेलर का इस बार 2% का सेल्स ग्रोथ आया, एंड लास्ट क्वार्टर 3% का। एंड एस का इस बार 16%, तो इससे भी बहुत आउट परफॉर्म करा है एस का। अभी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि दिक्कत क्या हो रहा है। सो एस लास्ट 3 साल से 30 to 35% से ग्रो कर रही थी CAGR से। रेवेन्यू ग्रोथ देखो, मार्च 22 में 33%,
मार्च 23 में भी 33%, मार्च 24 में 35% ईयर ऑन ईयर। बट अब जो नंबर आएगा वो 15-16% के आसपास आएगा। तो ये प्रॉब्लम है, मतलब आपका पहले पेस ऑफ ग्रोथ 30% से था, अब वो कम हो गया। सो एक्चुअली लोग अब इसका साइकिल थोड़ा डाउन साइड है, लोग अब एवरेज कर रहे हैं ऊपर से नीचे, बट दे आर नॉट रियलाइजिंग कि धंधे में भी इम्पैक्ट आ चुका है। तो ये प्रॉब्लम है एक, मतलब ये तभी मैं सिक्लिकल कह रहा था, तभी ज़्यादा पी नहीं, इनको सस्ते वैल्यूएशंस पे लो, तब आप पैसा बना सकते हो। जब आप ऊपर से टॉप पे ले लेते हो ना इनका, तो ज़्यादा दिक्कत होती है इन कंपनीज में। तो ये अपने अपने पीयर्स को क्लियरली आउट परफॉर्म कर रही है, जो भी इनके लिस्टेड पीयर्स हैं। एक और पीयर है सांगवी मूवर्स, वो एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसका अगर आप देखोगे, वो भी अच्छे टाइम में इनके साथ इनसे भी अच्छा परफॉर्म करी थी, 30-40% ग्रोथ। बट जैसे टाइट टर्न हुआ ना, ये नेगेटिव ग्रोथ में आ गई, -6%, उससे पहले -10%। सो इनके पीयर्स जो है एस्कॉर्ट से फिर भी संभाल रखा है, बाकी तो सब नेगेटिव सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं। एंड ये इस एनवायरमेंट में 16%, सो अपने पीयर्स को क्लियरली आउट परफॉर्म कर रही है कंपनी। देखो पूरा समराइज करते हैं। सो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एस जो है, लाइक एक केपेक्स कंपनी है, कैपिटल गुड्स में काम करती है ये, एंड अपने पीयर्स में क्लियरली आउट परफॉर्म करती है। बीट एस्कॉर्ट्स, वीएसटी टिलर्स, सांगवी मूवर्स या जेसीबी जो लिस्टेड नहीं है, वो भी इनकी कॉम्पिटिटर है एंड वो इनसे बड़ी है। तो ये इन सबको आउट परफॉर्म कर रही है। एंड इनका जो 3 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है 30-35% सेल्स ग्रोथ का है। बट दिस ईयर ये लोग 15-16% कर रहे हैं, विच इज़ अ नेगेटिव थिंग। क्योंकि क्या होता है कि मतलब पैसा आपका तब बनता है जब आपका रेट ऑफ चेंज, मतलब जब ये 16-15 जो अभी गाइडेंस हो गया इनका काम, जब ये वापस ऊपर जाएंगे 20-25% का जो इनका 3 साल का गाइडेंस है कि करेंगे हम ग्रोथ, जब ये उस ट्रेजेक्टरी में जाएंगे तब आपको दिखेगा कि पैसा इनका दोबारा बनने लग जाएगा। बट अभी क्या है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, 35 से 20, 20 से 15। कहाँ पे सेटल होगा, नो वन नोज। कंपनी एफिशिएंट है, बहुत एफिशिएंट है सारे पैरामीटर से, मार्जिन लाइफ टाइम हाई पे 18% के, किसी के मार्जिन नहीं है। इस टफ एनवायरनमेंट में बाकी सारे माइनस ग्रोथ कर रहे हैं, ये 16% पे आ रहे हैं। सो मैं चेक करता हूँ कि हर पीयर से आउट परफॉर्म जो कंपनी करती है, क्योंकि जब टाइट टर्न होगा, जब थिंग्स वुड बी फाइन इन लाइक केपेक्स इंडस्ट्री के लिए, कैपिटल गुड्स स्पेसिफिकली, तो ये आउट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जब टफ एनवायरनमेंट में जो आउट परफॉर्म कर सकता है, जो बेटर एनवायरनमेंट में भी आउट परफॉर्म करेगा। एक नेगेटिव पॉइंट है जो एंटी डंपिंग जो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिवनेस अपने अंडर होना चाहिए। रीजन इज क्योंकि चाइना तो कर सकता है, मतलब वो बहुत सस्ते में मैन्युफैक्चर करते हैं नॉल, तो दे आर सेइंग कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें नॉल। बट मेरे को थोड़ा सा लगता है कि अगर आप खुद से रिलायबल इतने हो कि मतलब देयर इज नो नीड फॉर गवर्नमेंट सपोर्ट, तो बेटर रहता है। बट स्टिल ठीक है, ये थोड़ा सा भी नेगेटिव है, नियर टर्म में वी नीड टू ट्रैक कैसा रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल अच्छा है, कंपनी इज फिनोमिनल, आउट परफॉर्मिंग एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्ले लगता है। बट इसको ट्रैक करना पड़ेगा, जब भी थिंग्स वुड टर्न देन यू शुड टेक द कॉल। मैं इस कंपनी को काफ़ी सालों से ट्रैक कर रहा हूँ, एंड इनकी मैनेजमेंट जो है वो भी रोबस्ट एग्रेसिव हंगर वाली मैनेजमेंट है। तो आउटलुक अच्छा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट करना, आई विल आंसर देम। थैंक यू।